कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं नोशिया एंड वोमिटिंग के बारे में। मतलब आज हम जानेंगे कि नोशिया क्या होता है, वोमिटिंग क्या होती है और इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि हम इन दोनों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन्स कैसे इसके ऊपर काम करती है और कौन सी बेस्ट मेडिसिन्स होती है नोशिया और वोमिटिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम नोशिया के ऊपर बात करते हैं कि नोशिया क्या होता है। नोशिया हमेशा वोमिटिंग के पहले होने वाला एक सेंसेशन होता है। ठीक है, नोशिया हमारे स्टमक की एक अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जो कि हमें वोमिटिंग की तरफ आगे बढ़ाती है। मतलब नोशिया होने पर कई बार वोमिटिंग हो जाती है। तो ये नोशिया जो होता है वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है हमारे स्टमक की। आपने कई बार देखा होगा कि वोमिटिंग आने के पहले आपको जी मचलने लगता है, एक मिथली सी होती है, उसी को हम नोशिया कहते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये एक सिम्टम होता है, ये किसी बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकता है। मतलब अगर आपको एक लंबे टाइम तक वोमिटिंग और नोशिया अगर बना रहता है तो ये किसी बीमारी की तरफ इशारा करता है, इसीलिए हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से जी मचलने को ही हम नोशिया कहते हैं। दूसरा, वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है, अगर हमने कोई भी चीज़ खाई हुई रहती है तो अगर वापस वह मुंह के थ्रू ही बाहर आ जाता है। कुछ स्टमक की मसल्स होती है और जो ईसोफेगस होता है, जो फूड पाइप, उसकी कुछ मसल्स होती है। ये दोनों ऑर्गन्स की मसल्स बहुत ही अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपोजिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाना वापस मुंह की तरफ धकेल दिया जाता है और खाना फोर्सफुली एकदम मसल्स की एक्टिविटी की वजह से फोर्सफुली खाना एकदम से बाहर फेंका जाता है। तो इसी को हम वॉमिटिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ स्टमक की मसल्स रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो वॉमिटिंग में खाना एकदम से बाहर आ जाता है और इसी के पहले नोशियाटिक फीलिंग हमें होती है। तो इस तरीके से नोशिया मतलब जी मचलना और वॉमिटिंग मतलब खाने को एकदम से बाहर फेंक देना मसल्स के थ्रू। तो ये इस तरीके से इन दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन ये दोनों हमेशा मतलब 99% तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ ही होती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बिना जी मचले किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग आ जाती है। बाकी तो बहुत सारे केसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें सबसे पहले नोशिया होता है और उसके बाद में वॉमिटिंग आ जाती है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही सिम्टम होते हैं। अब हम इन दोनों का मैनेजमेंट देखते हैं कि पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किन किन कंडीशन में नोशिया वॉमिटिंग होने लगता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके शुरुआत के 3 महीनों में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा नोशिया होने की, जी मचलने की समस्या होती है। 50% फीमेल ऐसी होती है जिनमें सिर्फ नोशिया होता रहता है पूरे 3 महीने तक, और कुछ 90% फीमेल ऐसी भी होती है जिनमें नोशिया होने के साथ साथ वोमिटिंग भी होती है इन 3 महीनों तक। उसके बाद एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। सेकेंड, मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर ट्रैवलिंग वगैरह पर गया है या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्कुलर मूवमेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति को सबसे पहले नोशिया होता है और फिर उसे वोमिटिंग हो जाती है। माइग्रेन की समस्या में कई बार वोमिटिंग भी होती है शामिल। वर्टाइगो होने पर भी व्यक्ति को बहुत बार नोशिया होने लगता है, फिर वोमिटिंग भी हो जाती है। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं। पेप्टिक अल्सर में वोमिटिंग हो जाती है। ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में कई बार वोमिटिंग हो ही जाती है। तो इस तरीके से अनडाइजेशन की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन अगर किसी व्यक्ति को होता है तो भी वोमिटिंग होती है। किसी व्यक्ति को अगर फूड पॉइजनिंग होती है, मतलब वो इन्फेक्टेड फूड अगर खा लेता है तो उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है जिसमें उसे वोमिटिंग भी होने लगती है नोशिया के साथ। तो इस तरीके से ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें नोशिया और वोमिटिंग प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम नोशिया की बात करें कि हम नोशिया को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हमें क्लियर ठंडा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से नोशिया में काफ़ी हद तक व्यक्ति को रिलीफ मिलता है। तो नोशिया होने पर आपको क्लियर ठंडा पानी पीना चाहिए। दूसरा, सोते वक्त आपका सिर, आपका हेड थोड़ा आपके पैरों से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। मतलब 12 से 13 इंच वो एलिवेटेड होना चाहिए आपका सिर, जिसकी वजह से
जो वॉमिटिंग के सेंसेशन है वो नहीं आए और नोशिया भी थोड़ा रिलीफ हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही आपको थोड़े फाइब्रस फ्रूट और लाइट डाइट फूड खाना चाहिए। लाइट डाइट मतलब हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नोशिया होने पर वॉमिटिंग होने लगती है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेवी फूड खा लेंगे तो वो फिर वॉमिटिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत ही लाइट डाइट आपको लेनी चाहिए नोशिया होने के टाइम पर। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ठंडा और गर्म अगर मिक्स करके या एक साथ खा लेते हैं तो फिर उनके स्टमक में नोशिएटिक फीलिंग होने लगती है। तो आपको ठंडा और गर्म हमेशा एक साथ नहीं खाना चाहिए, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, तो जिसकी वजह से नोशिया की प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा आपको रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से हमने नोशिया का मैनेजमेंट देखा। अब हम बात करेंगे वॉमिटिंग की। तो अगर किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उसे खाते के साथ बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। नोशिया की कंडीशन में भी व्यक्ति को एकदम खाते के साथ नहीं सोना चाहिए, खाने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का टहलना चाहिए। और वॉमिटिंग में व्यक्ति को खाते के साथ एकदम से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाया और जस्ट उठ के आप बहुत ज़्यादा घूमने लगे या बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने लगे या हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। नहीं, आपको खाने के बाद थोड़ा सा रुक कर और फिर कोई एक्टिविटी करना चाहिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा नोशिया होता है तो उस टाइम पर आपको डायरेक्ट खाना खाने के बाद उठ कर के ब्रश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों की आदत रहती है कि वो खाना खाते से उठते के साथ ही ब्रश करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा ही नोशिया की प्रॉब्लम होने लगती है और नोशिया होने के साथ साथ ही फिर आपको वॉमिटिंग की समस्या भी हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर आपको जब भी ब्रश करते हैं वॉमिटिंग होने लगती है। तो आपको इसे अवॉइड करने के लिए खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद रुकना चाहिए और उसके बाद ही ब्रश करना चाहिए। तब तक आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नोशिया को बहुत ज़्यादा इंड्यूस करता है और वॉमिटिंग को भी इंड्यूस करने लगता है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया मैनेजमेंट नोशिया का और वॉमिटिंग का। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि जब आपको वॉमिटिंग होती है तो आपकी बॉडी से एक अमाउंट में पानी कम हो जाता है, जिससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो ऐसा होने पर आपको पानी बहुत ज़्यादा पीते रहना चाहिए। अब गर्मियों के दिनों में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि व्यक्ति को लूज़ मोशन लगेंगे, उन्हें वॉमिटिंग की समस्या होगी। तो अगर आपको वॉमिटिंग की समस्या होती है तो आपको अपनी बॉडी में वाटर के लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। आपको हमेशा अपने साथ अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक पानी की बोतल कैरी करना चाहिए और समय समय पर आपको पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि आपको धूप की वजह से डिहाइड्रेशन भी ना हो। आपकी बॉडी से अगर पसीने का लॉस भी होता है तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, क्योंकि आप पानी पीते रहेंगे पूरे टाइम। और वॉमिटिंग की समस्या भी अगर आपको होती है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी को इम्यूनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे अमाउंट में पानी पीते रहेंगे, तो जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। तो इस समस्या से भी आप बहुत जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको हमेशा पानी पीते रहना चाहिए गर्मियों के दिनों में स्पेशली। और फ्रूट्स भी अच्छे पानीदार खाने पीने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहे। तो ये सारे आपको मैंने मेंटेनेंस बता दिए हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग की या नोशिया की प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने लेवल पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहली दो मेडिसिन है एंटियम टार्ट और एंटियम क्रूड। ये दो मेडिसिन ऐसी है जिनके पेशेंट्स को अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और वो खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें पहले नोशिया होता है, फिर उसके बाद उन्हें वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो इस तरीके से उन्हें नोशिया वॉमिटिंग की समस्या होती है। अगर हम एंटियम टार्ट मेडिसिन की या एंटियम क्रूड मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 3 बार 4 से 5 दिनों तक, तो इस समस्या में उन्हें काफ़ी हद तक आराम पड़ जाता है। तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनका जो लाइफस्टाइल या उनका जो शेड्यूल होता है वो हमेशा ही बहुत अलग टाइप का रहता है, मतलब बिगड़ा हुआ शेड्यूल रहता है। ये निश्चित समय में चीज़ें नहीं करते हैं, मतलब जिस टाइम पर खाना खाना चाहिए उस टाइम पर नहीं खाते हैं, आधी रात को खाते हैं, आधी रात को कुछ भी पढ़ना है, आधी रात को कॉफ़ी चाय पीना है। इस तरीके से इनका शेड्यूल कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ये अनसर्टन चीज़ें करते हैं। तो अगर ये आधी रात को खा पी के और फिर एकदम से सोने की कोशिश करते हैं तो इन्हें
कई बार नोशिया और वोमिटिंग की समस्या होती ही रहती है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति का शेड्यूल सही नहीं रहता है और वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उसके बाद उन्हें नोशिया वोमिटिंग होने लगता है। तो अगर हम नक्स वोमिका मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी की 10 पिल्स दिन में 3 बार अगर 3 से 4 दिनों तक किसी पेशेंट को देते हैं तो उसे नोशिया और वोमिटिंग में बहुत हद तक राहत मिलती है। अगर हम चौथी मेडिसिन की बात करें तो वो है इपिकॉक मेडिसिन। यस फ्रेंड्स, इपिकॉक मेडिसिन बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन होती है नोशिया और वोमिटिंग के लिए। इसमें व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नोशिएटिक फीलिंग होने लगती है, इतनी ज़्यादा फीलिंग आती है नोशिया की कि उसे मुंह में उंगली डालकर वोमिटिंग करने की प्रोसेस को करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो वोमिटिंग नहीं करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर नोशिया होने लगता है और वो वोमिटिंग करने के बाद ही थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। तो इस तरीके के अगर पेशेंट्स को नोशिया वोमिटिंग होता है तो इपिकॉक मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कम से कम 8 दिनों तक, दिन में 2 बार 10-10 गोली, तो इससे उन्हें बहुत ही आराम पड़ता है और नोशिया की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ मेडिसिन देखी जिनमें नोशिया और वोमिटिंग को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको भी ये समस्या होती है तो आप इन मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करें, आपकी इस समस्या में बहुत ही आराम पड़ेगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है और बहुत सारे लोगों में ये समस्याएं भी होने वाली है। हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से उनकी कुछ हेल्प हो जाए और जो गलती वो करने वाले हैं उससे वो बच सके, आपकी दी हुई एडवाइस से किसी का फ़ायदा हो सके। इसीलिए आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए, आपको हमारे वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।